पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पर, जहां पर आप देख सकते हैं मुतासरीन आए हुए। आइए चलता हूं और उनसे पूछता हूं कि इनका असल मसला क्या है और क्या कहेंगे। नाम बताएं, क्या नाम है? नाम बिरजुमल नाम है मेरा। बिरजुमल नाम। हाँ क्या हाँ। मसला, क्या मसला ये तो हम लोग हारी हैं, खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ से मेरी बेटी 9 दिन उठा के ले गए वो फारूक। और फारूक कौन है, क्या ये पंजाबी है, पुलिस वाला है एक। हाँ, वो ले गया। तो उसके बाद मैंने एक ज़मींदार था उधर सलीम वडेरा, उसको मैंने बोला मेरे बच्चे घर से गायब हो गए। हाँ, जो हकीकत है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। वो तो उसने बोला तुम्हारे बच्चे शायद लड़के गए होंगे, आप अपने मोहल्ले में ढूंढो, अपनी बिरादरी में ढूंढो। तो मैंने 5 दिन ढूंढा, मेरे को नहीं मिला। मैंने बोला मेरे बच्चे हमारी बिरादरी में नहीं है। उसने बोला चलो मैं ढूंढता हूँ। उसने फिर 5, 6, 7, 8 दिन के बाद मेरे पास आया वो, रात को 2 बजे। 2 बजे आके हमें बताया भाई तुम्हारी बच्चियाँ एक पीसीओ के पास मोबाइल बेचने की थी, उनके पास है। तो मैंने बोला आपको कैसे? बोला मैंने एनजेसी से वो नंबर निकाला है, उनने वो कॉल करवाई थी उनसे। तो मैंने बोला एनजेसी से आपने नंबर निकाला, जैसे भी निकाला आप मेरे बच्चे मुझे दे दो बस। तो उस दिन वो ले गया मेरे को बिठा के 9वें दिन उधर ले गया। ये क्या सेंटर है, ये हसन स्कोर वाला, यहाँ पे बिठाया हुआ था लक्की सेंटर के पास। तो लक्की सेंटर के पास बैठे थे मेरे बच्चे, तो मेरे को देख के वो बहुत रोए। गाड़ी के अंदर सलीम वडेरा लेके हमें घर आया। घर आके बैठे हम लोग, उसने पूछा तुम्हारे से कोई नाजायज़ी या ये नहीं हुआ है? बच्चे घबराए हुए थे, बोले नहीं। बच्ची की उम्र कितनी? 19 साल उम्र, एक की 16 साल उम्र। ऐसा तो नहीं कि बच्ची अपनी मर्जी से गई हो? नहीं, बच्ची खुद बयान दे रही है अपना। हाँ, कोई मर्जी के खिलाफ ऐसी बात नहीं है, खुद अपना बयान दिया हुआ है। तो उसके बाद वडेरे ने उससे पूछा बिठा के हमारे मंदिर में। तो अब आप एहतजाज करने के लिए क्यों आए, क्या मकसद है? मेरा मकसद इंसाफ चाहिए हमारे को। आप सच्चू ने FIR नहीं काटी? नहीं काटी है सच्चू। थाने गए? हाँ, थाने में गया। कौन सा थाना है आपका? मंगोपीर थाना है। हाँ, 3 दफ़ा मैं गया हूँ। मेरे पे हमला हुआ तो फिर भी गया, तो SHO साहब बोलते हैं आज गाड़ी मोबाइल की चाहिए या कल चाहिए। तो मैंने बोला साहब मेरे साथ आज जुल्म हो रहा है, आप कल गाड़ी मेरी मैयत पे दोगे? तो इस तरीके से पहले आप पूरी बात सुनो मेरी, वो सलीम वडेरे वाली। तो उसने मंदिर के पास बच्चों को बिठा के बोला आपके साथ कोई जुल्म तो नहीं हुआ? बच्चों ने बोला नहीं। धमकाया गया था बच्चों को, वहाँ पे डराया गया था बच्चों को। तो फिर वो 8-10 दिन के बाद फिर वो सलीम वडेरा आया, बोला तेरी बेटी का रिश्ता दो हमारे को। भाई ये रिश्ता कहाँ का? जब बच्चे आपके पास नहीं थे तो आप रिश्ता क्यों मांग रहे हो हमारे से? बोला नहीं ऐसे बस ये है फलाना है। मैंने बोला नहीं ये नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला ऐसे करो, ये खेती भी आप ले लो, ये माल मत्ता भी आप ले लो, हमको यहाँ से जाने दो। हमारे क्यों 5 लड़कियाँ हैं मेरी, एक नहीं है 5 है, एक लड़का है मेरा। तो उसने बोला नहीं आप हिसाब करो। मैंने बोला खेती जब आपको दे रहा हूँ, माल मत्ता दे रहा हूँ, तो हिसाब कहाँ का? मैंने कितना खाया होगा आपका? 50,000 खाया होगा, लाख खाया होगा। 2.5 साल से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। बोला नहीं आपके पास 7 लाख रुपए हैं, वो दे दो तो आप यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो बच्ची दे दो। मैंने बच्चियों को पूछा, मैंने बोला भाई बच्चियों ये क्या मसला है, ये क्यों रिश्ता मांग रहा है? आप 9 दिन गए उसके बाद ये रिश्ता है। बोला बा सच्ची बोल रहे हमारे से ज़बरदस्ती की जा रही है। तो मैंने बच्चों को वहाँ से निकाल के कहीं और जगह शिफ्ट किया। तो वो लोग उस दिन से हमारे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, कभी मम्मी को मारते हैं, कभी क्या है। मैं 2 दिन से जंगल में था, वहाँ से भाग के आया हूँ। तो अभी कराची में रिहाइश है आपकी? नहीं ऐसे ही रुल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे कहीं और हैं, 3 बच्चे उधर हैं, मैं किधर भाग रहा हूँ। एक कोई अल्लाह वाला बंदा था जहाँ यहाँ तक हमें पहुँचाया, वकील तक, कुछ उसने खिदमत हमारी की। तो अभी कोर्ट से आप रुजू करें, कोर्ट से रुजू करने के बाद आपके FIR कर सकते हैं? हाँ, तो मैंने किया है, कल पेशी है हमारी। तो वकील साहब ने बोला पेशी करनी है। इतने पढ़े लिखे नहीं है और बातें हमारे को ज़िंदगी में हमने ना ये कचहरियाँ देखी है, ना ये पुलिस स्टेशन देखे हैं हम लोगों ने। तो जो वकील आपने किया, तो वकील करने के लिए आपके पैसे कहाँ से आए? पैसे कोई था एक अल्लाह वाला बंदा, वो मेरे को लेके आया है, उसने थोड़ी हेल्प की है मेरी। हाँ। तो नाम हम पता उसका? नहीं, फरिश्तों का नाम किसी को भी नहीं बताया जाता है इंसान, क्यों? उसने तो हेल्प की है हमारी। नाज़रीन ये मुतासरीन आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि मेरी बच्ची को अगवा किया गया, उसके बाद वो बच्ची इनके पास वापस आई। लेकिन SHO इनका कहना है कि SHO अभी मंगोपीर FIR काटने से इनकार कर रहा। कोई इनके साथ, इनका कहना है कि मेरे साथ ताउन नहीं कर रहा, क्योंकि गाँव से भाग कर आए। क्या जुल्म हुआ, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, लेकिन इस तरीके से अगर लोगों के साथ
जुल्म होगा तो क्या ये कानून है? आया क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? गैर मुस्लिम है, हिंदू बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि जो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का दीन और इस्लाम भी कहता है कि हम हर गैर मुस्लिम की हिफाजत करें। हमारा इस्लाम भी यही कहता है, दीन भी यही कहता है, और एज ए पाकिस्तानी हमें इनकी मदद करना चाहिए, तो इनकी मदद करें। जो सच्चाई है उसको सामने लाए, हकीकत क्या है इसका फैसला कोर्ट करेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।